ये तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है जिन्होंने न्योता दिया। अगर मैं रहता तो राम विरोधियों को कभी न्योता ना देता। दशरथ गद्दी पीठाधीश्वर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम आप उनसे कुछ मिलकर बातें करते हैं। बाबा जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जी। रामलला 500 वर्षों के बाद आ रहे हैं, उनका महल बनकर तैयार है। इस पूरी व्यवस्था को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर चंद लाइनों में कहना होगा तो मैं ये कहूँगा कि अब पधारो रामलला जी, खत्म हुई सब दूरी है, श्री राम की अयोध्या श्री राम मंदिर से पूरी है। तो आप जान लीजिए कि पूरा विश्व आज राममय हो चुका है। सब 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि देवता भी मनुष्य के रूप में अयोध्या आकर और राम भगवान रामलला सरकार हमारे जो मंदिर के अंदर पधारने जा रहे हैं, उनका दर्शन करने के लिए सब लोग आ रहे हैं। आप तो कई पिछले 10-20 सालों से अयोध्या में हैं और अयोध्या की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। आज की अयोध्या को देखकर और तब की अयोध्या को देखकर आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, तब की अयोध्या नेताओं द्वारा बिल्कुल अपेक्षित थी। जिनकी सरकारें थी वो कभी अयोध्या में आते नहीं थे, कभी रामलला का दर्शन नहीं करते थे, हनुमान गढ़ी लड्डू नहीं चढ़ाते थे, सरजू माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते थे। लेकिन जब से हमारे मोदी योगी जी का शासन सत्ता है, तो ये जान लीजिए कम से कम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी लगभग 100 बार से ऊपर अयोध्या आ चुके हैं। एक रिकॉर्ड है। और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी 3 बार अयोध्या चुके हैं, चौथी बार फिर आ रहे हैं। तो जान लीजिए इतिहास में ये सब चीजें लिखी जाएगी कि मुझे नहीं लगता कोई प्रधानमंत्री इतनी बार अयोध्या आया हो भारत का। तो ये बहुत गर्व का विषय है। और वस्तु में ये राम मंदिर नहीं, अब तो राष्ट्र मंदिर बन रहा है। हर तरफ धर्म की जय जयकार हो रही है और राम राज्य की स्थापना हो रही है। कई लोग महाराज जी, कई लोग तो कहते हैं कि ये मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर से रोटी नहीं मिलेगी। अच्छा, मेडिकल कॉलेज बना तो उससे आराम नहीं मिल रहा है सबको? उससे भी लाभ है ना। कितने डॉक्टर, कितने नर्स, कितने गरीब जाके भर्ती होंगे। जो आप लखनऊ जाते थे पैसा लगाकर, आपका बचत नहीं हो रहा है। और यहाँ पे अगर एयरपोर्ट बन रहा है, उससे लाभ नहीं है। एयरपोर्ट से तमाम विदेशी बाहर से अयोध्या आएंगे, यहीं रुकेंगे, यहीं खाएंगे। हर चीज में पैसा है। सब यहाँ जितने लोग रहेंगे, जितना कारोबार करेंगे, सबको लाभ होगा। तो ये रोजगार ही तो है। रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट बढ़िया बन रहा है, रेलवे स्टेशन देखिए चौड़ा हो रहा है, कई 5 स्टार होटल बन रहे हैं, लॉज बन रहे हैं, तमाम सब चीजें बन रही है। मुझे लग रहा है आसपास की जो जमीनें 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया बिस्सा थी, आज जानते हैं रेट क्या है? 40 लाख, 50 लाख रुपया बिस्सा हो गई। तो आप बताइए, आपके पास अगर 1 बीघा जमीन है, हाँ, पहले 2 लाख रुपया बिस्सा था, इस समय 50 लाख रुपया बिस्सा है। कितनी जमीन हो गई? कितना लाभ हुआ आपको? तमाम ऐसे लोग हैं जो आज बढ़िया घर द्वार बनाकर, बढ़िया उसमें 2-3 दुकानें अपने खोलकर आराम से अपना रोजगार कर रहे हैं। और देखिए, धर्म से रोजगार सा कोई मतलब नहीं है। आप तो ये तो नेताओं से पूछिए कि क्या है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, अयोध्या के विकास से यहाँ के लोगों को लाभ है और राम जी के मंदिर बन जाने से पूरे विश्व को लाभ है। आपने एक बात कही कि धर्म से विकास का या धर्म से रोजगार का कोई मतलब नहीं है। आज के 1 दशक पहले जब ये बातें कही जाती थी तो समझ में आता था, क्योंकि वोटर और कार्यकर्ता पार्टियों के दोनों अलग थे। लेकिन आज वोटर ही कार्यकर्ता है, इसलिए वो अपनी विचारधारा से बात करना चाहता है। कांग्रेस कहती है कि ताला हमने खोला, शिलान्यास हमने किया। उसको लेकर आप क्या कहते हैं? आप ऐसी पार्टी का नाम ले रहे हैं जो सदा से राम मंदिर विरोधी रही है। जब मुकदमा चल रहा था तब ये विरोध करते थे, कभी सिंबल को लगा खड़ा करते थे कि फैसला ना हो, ये ना हो। हमेशा राम के अस्तित्व पे वो लोग हाथ उठाते थे। हमेशा ही कहते थे कि राम का पूरा अस्तित्व क्या है, राम तो है ही नहीं। तमाम मेल की बातें करने वाले रामद्रोही पार्टी के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। अरे ये रहते तो कभी राम का मंदिर बन ही नहीं सकता था। वो तो जनता ने, सनातन धर्म ने अपनी ताकत दिखाई और भारत की गद्दी पर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को बैठाया और उत्तर प्रदेश की गद्दी पर माननीय योगी आदित्यनाथ को बैठाकर सनातन धर्म का पताका लहराया और कोर्ट का इसी में फैसला आ गया और राम मंदिर हिंदुओं को मिल गया और राम जी का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और यही विरोधी पार्टियां जो राम के विरोधी है, आज उनके कलेजे पर सांप रेंग रहा है। तो ये हमेशा रेंगता रहेगा, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो। पहले कहते न्योता नहीं गया, न्योता नहीं गया। आज जब न्योता गया तो वो कह रहे अरे ये तो भाजपा का है,
मैं नहीं जाऊंगा। अरे भाजपा से क्या मतलब है भैया, सरकार है, सरकार तो खड़ी ही रहेगी ना। तुम्हारी जैसी सरकार होती तो तुम लोग नहीं खड़े होते, तुम ताकते भी नहीं, क्योंकि राम से तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ रोजा अवतार होता है वहां तुम जाते हैं। तो ये जितने राम विरोधी हैं ये सब अंधे हो चुके हैं। इनको अयोध्या का विकास नहीं दिख रहा, ना इनको मेडिकल कॉलेज दिखेगा, ना इनको एयरपोर्ट दिखेगा, ना इनको रेलवे स्टेशन दिखेगा, ना अयोध्या का चौड़ीकरण दिखेगा, ना यहाँ की लाइट व्यवस्थाएं, सुंदरताएं, इनको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो चुके हैं। इनका एक ही काम है कि मोदी जी की बुराई करो, योगी जी की बुराई करो, कोई गलत चीज हेरो, इनको किसी तरह नीचे दिखाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश से आह्वान किया कि 22 तारीख को अपने अपने घर में दीपोत्सव करके दिवाली मनाएं। इस पर टिप्पणी करते हुए लोकसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव जी ने कहा कि प्रधानमंत्री तेल भी भिजवा दें। इसको लेकर आप क्या? देखिए, रोजा अवतार में जिस तरह वो लोग भिजवाते हैं ना सबके घरों पे रोजा अवतार करने के लिए, तो वो उनका निर्णय है। हमारा हिंदू समाज इतना खुद सक्षम है। राम जी का मंदिर किसके पैसे से बन रहा? हिंदुओं के पैसे से बन रहा। पूरे देश विदेश से पैसा आ रहा। तो हिंदुओं के पास राम के लिए दीपक जलाने के लिए उनके पास पैसों की कमी नहीं है, ठीक है ना। सारे भारत के लोग, सारे राम भक्त, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, सब उस दिन 11-11 घी के दीप जलाकर इनको बताएंगे कि राम के लिए हम प्राण दे सकते हैं, तो दीप क्या चीज है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या आते हैं, रोड शो करते हैं। उसमें एक दुर्लभ तस्वीर देखने को मिलती है। इकबाल अंसारी जी भी रोड शो में प्रधानमंत्री के ऊपर फूल बरसा रहे होते हैं। अयोध्या के सारे मुसलमान राम को मानते हैं, राम को चाहते हैं, राम मंदिर से खुश हैं, राम मंदिर के निर्माण से। चाहे वो इकबाल अंसारी हो, चाहे वो सुल्तान अंसारी हो, तमाम यहाँ के मुसलमान हैं जो कंधों में कंधा मिलाकर चलते हैं। मेरे साथ जब मंदिर का फैसला नहीं आया था, उस समय अयोध्या के 10,000 मुसलमान कार्यशाला में चलकर राम मंदिर के पत्थरों की सफाई किया था। उन्होंने कहा था कि हमें बाबर से कोई लेना देना नहीं, राम हमारे पूर्वज हैं, राम का मंदिर बनना चाहिए। उन्होंने कहा था कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। ये तो वो है जो खाते हैं भारत का, खाते हैं हिंदुस्तान का और गाते हैं पाकिस्तान का। ये विरोध करने बड़ा अच्छा नारा आपने दिया, एकता का साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा और हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। ओवैसी जी ने अभी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों जागो और अपनी मस्जिदों को बचाओ, तुम्हारी मस्जिदें तुमसे छीनी जाएंगी। ये बाबर के रूप में यही लोग बाबर हैं, ठीक है ना। आज जिसका तुम नाम लेते इसका मैं कहा, ये हमारे माने हिंदी में कहावत है कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तो ऐसे कुत्ते भौं भौं करते रहते हैं, इससे सनातन धर्म पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। महंत जी, तमाम ऐसे और भी राजनीतिक दल हैं जो एक आखिरी सवाल है, जो लगातार राम मंदिर को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं, चाहे वो बिहार के शिक्षा मंत्री हों या बिहार के उप मुख्यमंत्री हों। जो राम विरोधी होंगे वो टिप्पणी करेंगे, जो रावण को पूजने वाले होंगे, जो अधर्म को मानने वाले होंगे, उनको कतई राम पसंद नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ सिर्फ राम मंदिर बन रहा है, हम राम भक्तों का स्वागत कर रहे हैं। ये तो सिर्फ राम जन्मभूमि ट्रस्ट है जिन्होंने न्योता दिया। अगर मैं रहता तो राम विरोधियों को कभी न्योता ना देता।